भाई अब रवीना को ललित से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। आज की वीडियो में रवीना के बहुत कुछ आपको इनडायरेक्टली जवाब मिलने वाला है। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि अभी ललित और रवीना दोनों अलग अलग रह रहे हैं। ललित अपनी फैमिली के साथ में रह रहे हैं और रवीना अलग रह रही है, जिससे रिलेटेड जाहिर सी बात है कि ब्लॉगर हैं तो इनसे सवाल पूछे जाएंगे और इन सवाल को ये नकार कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये जनता है, मुंह में उंगली डालकर आपसे सवालों का जवाब निकाल लेती है। उसी तरह से रवीना भी कमेंट से ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। कमेंट का जवाब इसे देना ही पड़ता है। तो आज का कुछ ऐसा ही रवीना का वीडियो है, कमेंट के सवालों का जवाब। चलिए बता देते हैं ऐसा रवीना ने क्यों कहा। रवीना का कहना है कि मुझे जो हेट कमेंट्स आते हैं, उधर की साइड के जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझे यहाँ पर कमेंट करते हैं। यानी कि उधर की साइड का मतलब है कि इनकी ससुराल पक्ष के साइड का, अनीता जी के जो सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर आकर रवीना को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और इस चीज़ से काफ़ी दिक्कत हो रही है रवीना को। तो रवीना का कहना है कि मुझे उस साइड से कोई लेना देना नहीं है। तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहो और हम भी अपनी लाइफ में खुश हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात हुई। कहीं न कहीं मुझे रवीना का वीडियो जो भी 2-3 मैं लगातार देखती आई हूँ, उससे मुझे जो समझ में आया उसी चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने को लेकर काफ़ी सवाल थे रवीना के, क्योंकि अभी सिंदूर और मंगलसूत्र रवीना नहीं पहन रही हैं, यहाँ तक कि तुलसी माला भी नहीं पहन रही हैं, जिस पे रवीना ने मुझे नहीं लगता कि जो जवाब दिया उससे संतुष्टि मिली। रवीना का कहना है कि वो पंजाबी हैं और हम पंजाबियों में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है 6 महीना साल भर के बाद सिंदूर और मंगलसूत्र मायने रखता है। तो एक जो रिलेशनशिप है, एक अच्छा मजबूत रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो रिलेशनशिप है वही असली रिश्ता होता है पति पत्नी का। तो सबसे पहले तो मैं ही यहाँ पर रवीना को गलत ठहराती हूँ कि आप पंजाबी हो, है ना, आप पंजाबी हो भले, लेकिन आपने शादी किया है एक बिहारी लड़के से और बिहारी रीति रिवाज के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र जितने मायने रखते हैं उतना कुछ भी नहीं रहता है। राइट, आप लोग क्लियर करना इस चीज़ को। और मेरे ख्याल से शादी के बाद लड़की का मायका नहीं रहता है, ससुराल हो जाता है। हमारे हर रिवाजों में, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो कोई भी लेकर आप लोग चल रहे हो, कोई भी समाज हो, शादी के बाद लड़की का जो सरनेम है और लड़की का खानदान भी बदल जाता है। अब रवीना के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो शादी के बाद तो रवीना एक तरह से खन्ना से बन गई लाला ललाइन की बहू, यानी कि बिहारी बहू। और उस हिसाब से रवीना को साल 6 महीना नहीं, हमेशा ही सिंदूर बिंदी लगाना चाहिए। अगर आप पति पत्नी हो तो मैं इस बात पे क्लियर करूंगी, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो रवीना ने एक्सक्यूज दिया कि हमारे पंजाबियों में 6 महीना साल भर, तो आपकी शादी पंजाबी में नहीं हुई है। मैं रवीना से कहती हूँ कि आपकी शादी पंजाबी से नहीं हुई है, इतना तो बात हमें भी पता है और ये तो बात आपको भी पता है। अगर पंजाबी से शादी हुई रहती तो आप उस रीति रिवाज को आगे फॉलो करते, लेकिन हुई है बिहार में, तो आप अपने तरफ का रीति रिवाज क्यों फॉलो कर रहे हो? अगर आप इस बात का जवाब देना चाहो तो दे देना कि आप अब खन्ना नहीं रह गए, अब आप पंजाबी नहीं रह गए, कि पंजाबी रीति रिवाज आप अपनाओगे, आपको ससुराल का रीति रिवाज अपनाना पड़ेगा। और जैसा कि हमको पता है लाला ललाइन और ललाइन जो है या उनके घर के लोग हैं, बसंती जी, सिंदूर जरूर दिखता है। यूपी बिहार में तो हमारे सिंदूर का बहुत ही महत्व होता है ना। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि रवीना यहाँ पर गलत है जो इन्होंने एक्सक्यूज दिया है।
कि पंजाबियों में नहीं लगाया जाता, तो आप पंजाबी में तो शादी की नहीं है कि आप ये एक्सक्यूज देंगी। 6 महीना साल भर, इनके हिसाब से साल भर शादी को हो गया है, जबकि हम लोगों को जो रिवील हुआ था शादी वो 6 महीने की हुई है। अब पता नहीं कितने दिन की हुई है, ये तो यही कंफर्म करे। बाकी जब अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं तो वो बात अलग है। यहाँ पर रवीना उन सब्सक्राइबरों को, उन हेटर्स को जवाब देती नजर आई हैं जो रवीना को परेशान कर रहे हैं कमेंट कर करके, और मुझे नहीं लगता कि ये सही जवाब है और उनका मुंह इससे बंद हो सकता है। रवीना को लगता है कि ये जो उधर के सब्सक्राइबर हैं, यानी कि इनके ससुराल पक्ष के जो सब्सक्राइबर हैं, अनीता जी के सब्सक्राइबर हैं, वो लोग ही ये हेट फैलवा रहे हैं और ये कमेंट करवा रहे हैं। रवीना से साफ साफ ललित के बारे में पूछा जाता है तो ललित के बारे में बोलना तक पसंद नहीं करती। हाँ, आज का वीडियो देख के ये लगा कि इन्होंने ये बोला कि अभी भी मैं शादीशुदा हूँ, अलग नहीं हूँ, यानी कि सीधे सीधे इनडायरेक्टली इन्होंने एक पॉइंट दे दिया है कि मैं अभी शादीशुदा हूँ, तलाकशुदा नहीं हूँ। मैंने नहीं रखता सिंदूर बिंदी। तुलसी माला पे भी काफी सवाल उठे थे। चलिए, इन सबको मद्देनजर रखते हुए रवीना का जो ख्याल है, मैं उस ख्याल को बताती हूँ कि रवीना फॉलो कोई भी चीज नहीं करना चाहती है। रवीना को अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीनी है। जहां तक कि मुझे देखने में पता चला कि ये बंदिशों में नहीं रहना चाहती, किसी रूल रेगुलेशन में नहीं रहना चाहती, ये किसी भी धर्म को मानना नहीं चाहती। धर्म का बात नहीं है, सॉरी, यहाँ पर मुंह से निकल गया। ये अपने ससुराल की किसी भी रीति रिवाज को फॉलो नहीं करना चाहती, या अपने पति, ससुराल को छोड़ो, ससुराल को साइड कर लो, ये अपने पति की बातों को भी फॉलो नहीं करना चाहती, पति के हिसाब से नहीं चलना चाहती हैं। और यही रीजन है कि आज रवीना अलग रह रही है ललित से। रवीना का कुछ दिन का पहले का वीडियो, 2-3 दिन पहले का जो वो भी था हेट कमेंट के ऊपर जवाब, जिसमें रवीना का साफ साफ ये कहना था कि मैं डिपेंड होना चाहती हूँ, सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, और लोग चाहते हैं कि हमेशा मेरे ही ऊपर डिपेंड रहे। यानी कि ललित चाहता है कि रवीना उसके सहारे रहे, उसके साथ रहे। अगर पति चाहता है तो पत्नी को उसका बात भी मानना चाहिए, तभी ये शादीशुदा लाइफ है ना जो आगे तक चल सकती है। जरूरी नहीं है कि हम अपनी जो सोच है, अपनी सोच के हिसाब से चले, तब ये शादी जो है ना, शादीशुदा लाइफ है, टिकती नहीं है। और ऐसा ही कुछ रवीना और ललित की लाइफ में है। रवीना को स्वतंत्र चाहिए, स्वतंत्र स्वभाव है, ये डिपेंड होकर जीना चाहती हैं, खुद से कमाकर खुद से आगे बढ़ना चाहती हैं। तब मैं कहूंगी कि रवीना को फिर शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आजाद ख्याल होकर कोई भी लड़की नहीं रह सकती है। पाबंदियों में रवीना रहना नहीं चाहती हैं, और यही रीजन है कि कहीं ललित से उनकी दूरियां बढ़ गई हैं। ललित का सोच अलग है और रवीना का सोच अलग है, यही दोनों को जुदा कर रहा है। ये रवीना की सोच है, जैसा कि मैंने 2 वीडियो में देखा, कि ये खुद के ऊपर डिपेंड होकर अपनी स्वतंत्रता से जीना चाहती हैं, कि कोई बंदिश नहीं, कोई पाबंदी नहीं कि मुझे ये करना है, मैं बहू हूँ तो वो करूँ, मैं एक बीवी हूँ तो ये करूँ, नहीं। तो इससे पहले कि फिर रवीना को एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए शादी के लिए कि मैं शादी करूँगी तो कुछ मुझे भी रूल रेगुलेशन जो है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये शादीशुदा लाइफ है, टिकेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं इससे एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद होंगी। जैसे कि रवीना तो अपनी लाइफ आगे चुन चुकी हैं, लेकिन वो स्वतंत्र भी नहीं करेंगी ललित को, क्योंकि वो अभी भी बीवी हैं। आज इन्होंने जताई दिया कि मैं अभी बीवी हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको हमारे हिसाब से रहना हो तो तुम रह सकते हो। भाई ये कहाँ का न्याय है? मैं पूछना चाहती हूँ कि पति तुम्हारे हिसाब से रहे, लेकिन तुम अपने पति के हिसाब से मत रहो। तो पति की भी तो अपनी स्वतंत्रता है ना, वो भी तो जीना चाहता है ना। पति क्यों तुम्हारे सहारे रहे, तुम्हारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से क्यों फॉलो करे, तुम्हारे पंजाबी चीज़ों को क्यों फॉलो करे? बंदिशों में कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। यही रीज़न है कि ये दोनों अभी भी अलग हैं, और मुझे नहीं लगता कि आगे ये रिश्ता चल पाएगा। ये जो रवीना का
चीज़ें हमें दिख रही हैं, इससे यही लगता है। बाकी हम कौन होते हैं अलग करने वाले? ऊपर वाली जोड़ियाँ बना के भेजता है, वही करेगा जो भी करेगा। एक होता है ना कि हम बोल देते हैं और वो चीज़ हो जाता है, तो सामने वाला बोलता है कि तुमने ही बोला, ये हो गया है। एक दाग सा लग जाता है किसी के ऊपर, लेकिन है तो वही हकीकत की जो ऊपर वाला बनाता है वही होती है जोड़ियाँ। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।